राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी में राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट 16 से लेकर 20 जनवरी तक बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। वो नागौर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान उनकी नजर क्षेत्र में कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे किसानों और जाटों पर होगी। हालांकि नागौर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का घरेलू मैदान भी है। बेनीवाल ने कृषि बिल पर बात नहीं बनने की वजह से बीजेपी से किनारा कर लिया था और अपनी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले जाट समुदाय के वोटों में सेंधमारी की थी। लेकिन अब पायलट के किसान सम्मेलन और जाट किसानों के गढ़ में दौरे का उद्देश्य उस समर्थन में से कुछ को वापस जीतना है। सचिन पायलट ने 16 जनवरी को नागौर के परबतसर से सभाओं की शुरुआत की, जिसे किसान सम्मेलन नाम दिया गया था। वहीं इसके बाद 17 जनवरी को हनुमानगढ़ के पीलेबंगा में पायलट की सभा है और 18 जनवरी को झुंझुनू के गोढ़ा, 19 जनवरी को पाली के सादड़ी में पायलट किसान सम्मेलन करेंगे। 20 जनवरी को जयपुर के महाराजा कॉलेज में पायलट की सभा रखी गई है। आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो। आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं। अरे आंख खोल के देख लो, जनता यहां बैठी है, तुम अकेले आक्रोश करते रहो। ये सब लोग झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर कर, भावना को भड़काकर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त इतने बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम राम सा तो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। रामनिवास जी ने मुझे कहा, पायलट साहब मैं किसान सम्मेलन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहां पर करोगे? उन्होंने कहा परबतसर में करूंगा। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप अकेला सम्मेलन कर लोगे? उन्होंने कहा जैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास करके देखो। और मैं देख रहा हूं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां मौजूद हो। और देखो, जब समय अच्छा होता है ना तो सब चीज अपने आप सही हो जाती है। आज से 2 दिन पहले ये घोषणा करी, मैं टेलीविजन देख रहा था तो टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि 16 तारीख से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इतनी भयंकर सर्दी होने वाली है, शीतलहर होने वाली है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 15 की रात को बहुत ठंड पड़ी है, 16 को हमारे किसान भाई सुबह सुबह काम कर कर सम्मेलन में कैसे आएंगे। लेकिन मैं सुबह जयपुर में जब मैंने आंख खोली, इतना बढ़िया मौसम, इतना नीला आसमान और सूरज था, तो मैंने कहा ये किसान सम्मेलन अति कामयाब होगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान ताकतवर बने, हमारे बहन बेटियां नौजवान पढ़कर आगे बढ़ सकें। और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूं जो मैं बचपन से सुनता आया था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ सभाओं में जाता था। और सभाओं में अक्सर वो बोला करते थे कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे। गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने में हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा और कोटा जिले में कई विधायकों और समर्थकों ने सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं होने लगी। इसके अलावा राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बहुल है, जहां जाट वोटर्स की करीब 55 विधानसभा सीटों का खेल बिगाड़ते हैं।
हालांकि पार्टी के आलाकमान से चर्चा किए बगैर पायलट द्वारा शुरू की गई इस यात्रा के कारण फिर से राजस्थान कांग्रेस के अंदर खींचतान की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ पार्टी के अंदर पहले से भी कई मतभेद हैं, जिनका अब तक निपटारा नहीं हो पाया है।